दोस्तों, क्या आप भी नींबू के पौधे लगाते हैं, लेकिन उन नींबू के पौधों के अंदर इसी प्रकार के नींबू नहीं लगते हैं या फिर फ्लावर आते हैं तो फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। तो आज के बाद आपके नींबू के पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर और नींबू देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार का रोग नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पौधे के ऊपर इस प्रकार के नींबू आए हुए हैं और जितने भी नींबू पकते हैं उनकी हम समय समय से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका मार्केट में बहुत ही अच्छा प्राइस अभी चल रहा है। दोस्तों, गुच्छों के अंदर ये नींबू हमारे पौधे के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं और हमने यहाँ से हार्वेस्टिंग भी कर लिया है। एक जगह पर 4-4, 5-5 नींबू एक ही जगह पर लगते हैं और जितने भी फ्लोर आते हैं सभी के अंदर इसी प्रकार के नींबू हमें देखने को मिलते हैं। और अभी हम इन पौधों से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ कुछ इन पौधों के ऊपर एक एक दो दो नींबू बचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनकी साइज़ आप देखिए, कितने अच्छे नींबू हैं, बहुत ही अच्छी साइज़ के हैं। लगभग 100 ग्राम के आसपास इनका वेट है और पौधे के ऊपर ही इस प्रकार से ये पक जाते हैं। यदि आप इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो पौधे के ऊपर ये पक जाते हैं। दोस्तों, इनके अंदर अक्सर इस प्रकार का ये रोग देखने को मिलता है, नींबू के अंदर ये धब्बे धब्बे से, काले काले से। दोस्तों, ये इन पौधों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है और सभी के सभी आए हुए नींबू खराब हो जाते हैं। पत्तियों के अंदर इस प्रकार, ब्रांचों के अंदर इस प्रकार सूखापन आ जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है और पूरी की पूरी ब्रांच, पूरी की पूरी शाखा सूख जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक नुकसान देने वाला रोग है। यहाँ से ये ब्रांच है, यहाँ से सूखना स्टार्ट हुई है और ये आगे की पूरी सूख गई है और धीरे धीरे ये पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है। पत्तियों के अंदर इस प्रकार के ये रोग दिखाई देते हैं, हल्के हल्के से ये धब्बे, और धीरे धीरे ये पीला पत्ता होकर पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। नई ग्रोथ भी इसी प्रकार की हो जाती है। देखिए कितना बड़ा नुकसान इन नींबू के अंदर इनकी वजह से देखने को हमें मिलता है। जैसा कि आप ये पत्तियाँ देख पा रहे हैं, कितनी ख़राब हो गई हैं। नई ग्रोथ वाली और नई जो जिनके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं है, वो इस प्रकार की होती हैं वो पत्तियाँ, बहुत ही और हरी भरी। और ये पौधे के अंदर इस प्रकार की पत्तियाँ हैं तो इनके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या आपके पौधों के अंदर इस प्रकार से साइड से पत्तियाँ सूख कर आ रही है, तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा रोग है। ये और इन्हीं रोगों के बचाने के लिए, और इस प्रकार की यदि पत्तियाँ होकर नीचे गिर रही हैं तो वो तो नेचुरल है, ये तो सही पत्ती थी, लेकिन बाद में ये नीचे गिर जाती है। अब देखिए, हमारे पौधे है, इस प्रकार का पौधा है, उसके अंदर हम इस दवा का स्प्रे कर रही हैं तो इसके अंदर ये नीला तोता है। और नीला तोता का आप यदि इस नींबू के पौधे के ऊपर आप इसके अंदर चूना मिलाकर यदि स्प्रे करते हैं, नीला तोता, जो आपको 1-2 रुपये का नीला तोता लेना है, एक पौधे के लिए पर्याप्त है। और इसके अंदर एक पाउच आपको ये चूना का लेना है और उसको मिलाकर आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है। नई ग्रोथ कुछ इस प्रकार की होती है इनके अंदर, जो किसी प्रकार का रोग नहीं होता है और इस सकर्स इस पौधे के अंदर उगाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी जो शाखा है उसके अंदर ये हरी हरी सी जो 2 ब्रांच दिख रही हैं, ये सकर्स है। ये पौधे का लगभग 50% खाद पोषक तत्वों को ये पूरी ग्रहण कर लेती है, इसलिए इनको यहाँ से कट कर देना चाहिए, यहाँ से जहाँ से ये उगती हैं इसके अंदर। और जो पुरानी ब्रांच है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की भूरे कलर की है, ये पुरानी ब्रांच है। इन पे नींबू बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन जो हरी हरी सी आपको ब्रांच दिख रही है, इनके ऊपर किसी प्रकार का आपको नींबू देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारा जो पौधा है, ये इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लगा रखा है, तो इसके पास में ये देखिए, और ज़्यादा पानी भराव होने की वजह से इसके अंदर इस प्रकार फंगस लग जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार फंगस लग गई है, तो हम इसके अंदर निराई गुड़ाई करने वाले हैं इस पौधे के अंदर। तो आपके जितने भी पौधे हैं उनके अंदर आपको खाद डालकर निराई गुड़ाई ज़रूर करनी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पौधा है, इसके अंदर नीचे से फंगस का अटैक हुआ है और पूरी की पूरा पौधा ही सूखने पर आ गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यदि आप नींबू की जहाँ से ब्रांच टूट जाती है उनको हटा देते हैं, उनके अंदर आपको फंगिसाइड नहीं लगाते हैं, तो इस प्रकार की पूरा पौधे को यह फंगस का अटैक हो जाता है और पूरा का पूरा पौधा इस प्रकार के ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, पत्तियाँ बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है। तो इसे बचाने के लिए आपको इस दवा का स्प्रे जरूर करना चाहिए। जहाँ पर आप पौधे लगाते हैं वहाँ पानी भराव वाली समस्या इस प्रकार की देखने को नहीं मिलनी चाहिए। यदि पानी भराव वाली समस्या है तो उसकी वजह से इसके अंदर जड़ों के अंदर गलन समस्या देखने को मिलती है। तो आपका ये पौधा है, इसे 1 फीट की दूरी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है, जिससे कि इसके पास में पौधे को पानी टच नहीं करे और जितनी भी ग्रोथ नई जड़ें इसकी हैं उनके अंदर अच्छा ग्रोथ हो, जड़ें फैला हुआ दिख करे। तो उसके लिए आपको देखिए,
आपका जो पौधा है उसके पास की जितनी भी मिट्टी है उसको सबसे पहले किसी भी टूल की सहायता से आप इस प्रकार से निराई गुड़ाई कर ले। आपके यदि बड़े पौधे हैं तो उनको आप अच्छी प्रकार से गहराई तक उनकी गुड़ाई करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इन पौधों की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और इस पौधे को हम इसी प्रकार से कुछ दिनों के लिए छोड़ने वाले हैं। उसके बाद इसके अंदर सड़ी गली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आपको मिलाकर इस पौधे के पास में डालनी है, यहाँ पर इस जगह पर, और इसकी फिर से एक निराई गुड़ाई करनी है। और उसके बाद इस पौधे को जब ज़रूरत होगी तो हम पानी लगाएंगे। नए पौधे बीज से इस प्रकार के तैयार किए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन पर नींबू बहुत ही लेट लगते हैं, लगभग 4 से 5। और इस प्रकार के जो एयर लेयरिंग के द्वारा ब्रांचों से पौधे तैयार किए जाते हैं उनसे 1 साल के बाद ही नींबू लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम नया पौधा इससे तैयार कर रहे हैं। ये बीज से तैयार 1 साल का पौधा है जिसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का है। इनके अंदर लेकिन नींबू 4 साल के बाद में लगना स्टार्ट होंगे। कुछ पौधों के अंदर 3 साल के बाद में भी नींबू आ जाते हैं और ये कागजी नींबू का पौधा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये कार्य करके आप अपनी नींबू के पौधे के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इन और वाटरिंग नहीं करनी है, समय से खाद देनी है और दवाओं का स्प्रे करना है। इसके अंदर नेचुरल इस प्रकार से नीला तोता, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, उसका और चूने का मिश्रण तैयार करके इस पौधे के ऊपर यदि आप 2 बार स्प्रे कर देते हैं 1 महीने के अंतराल पर, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। और जब आपके पौधे के अंदर रोग ही नहीं होता है उसी समय आपको इसका स्प्रे कर देना है। रोग आने के बाद में करेंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आपको ये पहले ही कर देना है। ये बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके नींबू के पौधे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसी प्रकार के नींबू आपको देखने को मिलेंगे और पौधा पूरी प्रकार से नींबू से भर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे समय समय से हम इन पौधों से संबंधित पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम चैनल पर देते रहते हैं।